क्लासेस सावधान, सावधान। हाथ इस तरह से, हाँ ठीक है, और कमर सीधी होनी चाहिए, एकदम कमर झुकी हुई नहीं होनी चाहिए। विश्राम। अब मैं बता रहा हूँ वैसे करना है, ठीक है ना। सावधान, थोड़ा सही यूँ, मतलब कमर सीधी और हाथों में थोड़ा क्या है, सख्तपन है ना, यूँ ढीले डाले नहीं होने चाहिए, ठीक है। सावधान, ज़्यादा शरीर को कष्ट नहीं देना होता, यूँ नहीं करना होता, समझ गए क्या। रिलैक्स मुद्रा में ही थोड़ा सावधान रहो, ठीक है। कमर सीधी, आंखें सामने, विश्राम। थोड़ा सा हाथों को यहाँ ले आओ, विश्राम। यूँ नहीं करना, शरीर को एकदम से नहीं तोड़ना। दोबारा देखो, सावधान, विश्राम, थोड़ा सा रिलैक्स, हल्का सा। आप क्या करते हो, सावधान। तो आदमी में आदमियत, दया, करुणा, ममता ये होनी चाहिए, तभी आदमी श्रेष्ठ कहलाता है। सिर्फ आदमी की शक्ल होने से वो आदमी नहीं बन जाता। आदमी में कुछ दिव्य गुण होते हैं। पूरी प्रकृति में जितने जीव जंतु होते हैं उनमें व्यक्ति को भगवान ने श्रेष्ठ श्रेणी में पैदा किया है। तो मनुष्य होकर के मनुष्यता रखनी जरूरी है, समझे बात है। बात संस्कारों की चल रही थी तो दो लाइन मुझे याद आई है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपका वो गीत सुना भी हुआ होगा, पर राम सा पुत्र मिले ना जो आज्ञा ले वन जाए। आज्ञाकारी पुत्र इतने नहीं मिलते जैसे सतयुग में होते थे। राम को 14 साल का वनवास मिला तो घूमकर इतना भी नहीं कहा कि मुझे 2 ड्रेस तो साथ लेने दो। और आजकल अगर पिता कहते ना कि बेटा पानी पकड़ाना, तो कह रहे मेरा क्रिकेट का मैच है, मेरे दोस्त आए हुए हैं, अपनी छोटी बहन को या छोटे भाई को कह देगा पापा को गिलास देना, पानी पकड़ाना। ये हालात हो रहे हैं, ठीक है ना। और पहले एक पिता की आज्ञा के लिए 14 वर्ष का वनवास भी वो सहर्ष स्वीकार कर लिया करते थे। आज्ञाकारी पुत्र ही होते हैं। दशरथ कौशल्या जैसे मात पिता अब भी मिल जाए, पर राम सा पुत्र मिले ना जो आज्ञा ले वन जाए। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं। तो बेटा अच्छे कर्म करना मनुष्य की एक विशेषता होती है। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो तो अच्छा इंसान बन जाओगे। आदमी में आदमियत ही नहीं है तो वो जानवर से बढ़कर कुछ नहीं है, समझाई बात है। आज मैं आपको बता रहा था राष्ट्रगीत जो आप गलत बोल रहे हो उसके बारे में मैंने कई बार बताया भी है। उसका अर्थ देखो आप, राष्ट्रगीत आप कई बार गलत बोलते हो कुछ शब्दों को, अब मैं उसका सही अर्थ बता रहा हूं तो ध्यान से सुनना। देखो एक तो होता है राष्ट्रगीत, एक होता है राष्ट्रगान। तो जो राष्ट्रगान है वो कौन सा है, जन गण मन अधिनायक जय है ना। वो तो लिखा है, बताओ किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और ये राष्ट्रगीत वंदे मातरम ये किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है ना। ये संस्कृत प्लस बांग्ला दोनों भाषाओं के शब्दों से लिखा है। शुरुआती जो और ये आनंद मठ से लिया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी की एक रचना है, किताब है जिसका नाम है आनंद मठ। और 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया। समझ आई बात है। अब इसका अर्थ देखो आप, है वंदे मातरम। मातरम मतलब माता को, वंदे मतलब वंदना की माँ, कौन माँ, धरती माँ, भारत माँ, ठीक है ना। इसकी वंदना हो, जयकार हो। क्यों, क्योंकि इस पर हमने जन्म लिया है, इसका अन्न जल हमने सेवन किया है, इस भूमि ने, इस मातृभूमि ने हमें पोषित किया है, पाला है, पोसा है, इसलिए हम इसको नमन करते हैं, माता कहते हैं। कई लोग टिक्का टिप्पणियां करते हैं कि इसी को माता, तुलसी को ही माता, गाय को ही माता। अरे माता का मतलब माता वो पर्टिकुलर जो रूढ़िवादी शब्द है उसकी बात नहीं कर रहा। इसके अंदर एक भाव है, वो है कृतज्ञता का। हम किसी के प्रति कृतज्ञ भाव रखते हैं तब उसको सम्माननीय शब्दों से उच्चरित करते हैं। समझाई क्या बात है। जैसे सूर्य हमारे लिए कीमती है कि नहीं, महत्वपूर्ण है कि नहीं, सूर्य से जीवन मिलता है कि नहीं मिलता। वो उस साइड में जो पेड़ पौधे बढ़ करके और
इस गैलरी में आ गए तो उसके पत्ते देखो और एक धूप में उसके पत्ते देखो, वो तो मुरझाए हुए हैं, देखा आपने, मुरझाए हुए ना, और बाहर वाले खिले हुए हैं। वो मुरझाए क्यों है? क्योंकि सूर्य नहीं मिला, प्रकाश नहीं मिला उसको, तो वो भोजन नहीं बना पाए, तो पत्ते मुरझाए हुए हैं। तो सूर्य जीवन के लिए जरूरी है, सूर्य जीवन के लिए जरूरी है और कीमती है, इसलिए हम सूर्य के प्रति कृतज्ञता के भाव रखते हैं, इसलिए हम सूर्य देवता कहते हैं। लोग कहते हैं हिंदू धर्म में इतने देवता कैसे आ गए? अरे हम तो जो मेहमान आते हैं उसको भी देवता बोलते हैं, अतिथि देवो भव, नहीं समझे क्या? ये कृतज्ञता है। अपनी संस्कृति से जुड़े रहो, अपनी संस्कृति पर गर्व करना सीखो। तो जो जो हमारे जीवन में उपयोगी है उनको सम्माननीय शब्दों से हम उच्चरित करते हैं। अब अनाज है, हमें शक्ति देता है, पोषित करता है, जीवन देता है, अनाज अन्न, तो हम क्या कहते हैं? अन्न देवता, नहीं कहते क्या? अन्न देवता का अपमान है तो देवता कह दिया हमने इसको, तो गड़बड़ क्या है देवता कहने से? कोई गड़बड़ नहीं है, सम्माननीय कृतज्ञता करनी चाहिए। समझाई क्या बात है? तो देखो वंदे मातरम की इस मातृभूमि को जिसमें हमने जन्म लेकर के हमारा पोषण हुआ है, हम बड़े हैं, बड़े हुए हैं, पले हैं, तो ऐसी मातृभूमि को, जन्मभूमि को वंदना। समझ में आई बात है? प्रणाम कृतज्ञता के भाव से। ये दो बार आ गया। आगे देखो सुजलाम, यहां संस्कृत के शब्दों की प्रधानता है कुछ, तो जल मूल शब्द है, जल, तो सु होता है सुंदर के लिए, जैसे बोलते हैं ना सुपुत्र, अच्छा पुत्र, और नालायक बेटा हो तो कुपुत्र बोलते हैं, है ना? तो सुजलाम सुंदर जल वाली नदियां यहां बहती है इस भारतभूमि में, पवित्र जल वाली, गंगा जैसी पवित्र जल वाली, है ना? तो सुजलाम, यहां सुंदर पवित्र जल की कोई कमी नहीं है इस भारतभूमि में। समझ आई बात है? सुफलाम, सुंदर सुंदर फल देने वाला, यहाँ पर भारत भूमि पर विविध प्रकार के फल फूलों से ये भारत भूमि धन्य है। यहाँ हर प्रकार का अन्न फल सब कुछ फल फूल रहे हैं, तो इस प्रकार की भूमि है ये, जो हमें सुंदर जल देती है, सुंदर फल फूल देती है। मलयज शीतलम, वहां से जो हवा आती है तो वो सुगंध लेकर आती है। बात यहाँ शीतल सुगंधित हवा को प्रधानता देने की बात है। तो मलय पर्वत से खुशबू देने वाली जो हवाएं चलती है, जो शीतल हवाएं होती है, जो हमें आनंदित करती है, तो इस प्रकार की भारत भूमि है। मतलब भारत का जो भौगोलिक परिवेश है वो निराला है और प्रकृति की हमेशा ही भारत भूमि पर कृपा रही है। विश्व में ऐसे बहुत सारे देश होंगे जहाँ कोई चीज़ पैदा होती है दूसरी जगह वो नहीं होगी, यहाँ ये चीज़ पैदा हो रही है वहाँ ये पैदा नहीं होगी, इस तरह का भौगोलिक परिवेश होता है। लेकिन भारत का भौगोलिक परिवेश विचित्र है, निराला है, अद्भुत है। यहाँ हर प्रकार की जड़ी बूटियाँ होती है, हर प्रकार के फल फूल मिलते हैं। समझ आ रही बात है? अगर आप जम्मू कश्मीर चल जाओगे तो केसर की क्यारियाँ मिल जाएगी। समझ आई बात है? मेवे मिलेंगे। और बाड़मेर में आओ तो रेतीले टिल्ले हैं तो यहाँ मतीरे मिलेंगे, है ना? मतलब भारत की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो अलग अलग अन्न उपजाने वाली, अलग अलग फल फूल देने वाली ये भूमि है। तो ऐसी भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ। शस्य श्यामलम, शस्य का मतलब होता है नई नई घास उगना, नई नई कोंपले आना। तो जब वर्षा होती है तो पूरी भूमि जो है वो छोटे छोटे घास फूसों से, नई नई पत्तियों से वो पूरा हरा भरा हो जाता है ना। अब श्यामलाम, वैसे तो श्याम काले को बोलते हैं, लेकिन एक यहाँ बात है गहरे रंग की, गहरे रंग की, तो पूरे हरियाली हरियाली छा जाती है गहराई से, है ना? बिना बरसात के तो छितराए हुए से वो जगह जगह हरियालापन दिखता है। लेकिन जब वर्षा होती है तो पूरी भूमि एकदम से लबालब हरी घास से भर जाती है। ऐसा तुम्हारा जो सुंदर रूप है वो वंदना के योग्य है। वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्सना, शुभ्र होता है उज्जवल, ज्योत्सना होता है किरणें, चंद्रमा की किरणें। तो ये भारत भूमि वो है जहाँ चंद्रमा अपनी उज्जवल और दूधिया चांदनी से, शीतल चांदनी से इसके प्रत्येक भूभाग को सुंदर बनाता है, पुलकित करता है, आनंदित करता है। पुलकित यामिनी, और चांद के प्रकाश में, दूधिया चांदनी में जब ये पूरी धरती नहाई हुई होती है उस समय की जो रातें हैं वो भी सुहावनी लगती है। पुलकित होता है आनंदित देने वाली, हर्षित करने वाली। यामिनी होता है रात, यहाँ की रातें भी बहुत सुहावनी होती है।
फूल होता है विकसित, कुसुमित, कुसुम होता है पुष्प कि फूलों से, और ये विकसित यानी यहाँ पर तरह तरह के फल फूल खिलते रहते हैं। ये ना कुसुमित, इसको एक शब्द और कह सकते हो पुष्पित। इसको समझाने के लिए पहले मैं एक बात और बताता हूँ, एक शब्द और बताता हूँ। पल्लव बोलते हैं पत्ते को, पल्लव, पल्लव किसको बोलते हैं? पत्ते को। तो पल्लवित होना यानी एक बात सुनो, जैसे पतझड़ आती है तो पत्ते सारे झड़ जाते हैं ना पेड़ों के, ठूठ हो जाते हैं ना वो। फिर बारिश आती है, बसंत ऋतु आती है तो वापस छोटी छोटी कोंपलें और जगह 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 छोटे छोटे पत्ते हैं वो लग जाते हैं ना। थोड़े ही दिनों में, 2-4 दिनों में पूरा पेड़ पुनः हरा भरा हो जाता है ना, पत्तों से लद जाता है ना वो, है ना। तो उसको बोलते हैं पल्लवित होना, पत्तों से भर जाना। तो पल्लवित जैसे ये शब्द बना है, कुसुम से हो गया कुसुमित, यानी तरह तरह के पुष्प खिले रहते हैं। ऐसी सुंदर खुशबू वाले फूलों की भूमि को नमन है। द्रुमदल, द्रुम वैसे तो पेड़ को बोलते हैं, द्रुमदल मतलब पेड़ या पत्ते लबालब प्रकृति में भर जाते हैं और इस भारत भूमि की शोभा बढ़ाते हैं, हरियाली बढ़ा देते हैं और जो मन को लुभाती है। ऐसे भारत भूमि के स्वरूप को हमेशा वंदन हो। वंदना कर रहा है, भारत की प्राकृतिक छटा बता रहा है, भारत भूमि की प्राकृतिक सुंदरता बता रहा है। शोभनीम, बहुत ही शोभा बढ़ाने वाली प्रकृति है यहाँ भारत की, ठीक है ना। ऐसे शोभनीम रूप को नमन हो। सुहासिनीम यानी मुस्कुराती हुई, यहाँ के प्रकृति भी यहाँ खिली रहती है, मुस्कुराती हुई प्रकृति नजर आती है। मानवीकरण अलंकार के बहाने बोले तो, और नहीं तो आदमियों पर लें तो यहाँ के मनुष्यों के चेहरों पर हमेशा ही मुस्कुराहट रहती है। यहाँ के व्यक्तियों पर, भारतवासियों के चेहरों पर हमेशा ही मुस्कुराहट रहती है। कोई विदेशी भी आता है, कोई मेहमान बनकर भी आता है तो भी हमें खुश होकर के उसको देवता रूप में स्वीकार करके हमारे चेहरे पर खुशी ले आते हैं, है ना। तो सुहासिनीम, सुमधुर भाषणीम, सुमधुर अच्छा, मधुर होता है मीठा, बहुत ही मीठे बोली बोलने वाले लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ की यानी कि यहाँ के निवासियों की भाषा भी बहुत प्यारी है, यहाँ के निवासियों की भाषा भी बहुत मधुर है, बहुत मीठी है। हम किसी को बुरा नहीं बोलते, ना ही बुरा सोचते हैं, ना ही बुरा करते हैं, सबके साथ प्रेम पूर्वक बोलते हैं, मधुर भाषा में व्यवहार करते हैं। तो यहाँ के निवासियों का व्यवहार बहुत ही सम्माननीय है, बहुत ही मीठी बोली है, चेहरों पर मुस्कुराहट रहती है। भाषणी मतलब भाषा वाले, अच्छी भाषा बोलने वाले, हम कभी भी बुरा नहीं बोलते, है ना। सुखधाम, ये भारत की भूमि तो हर तरह से सुख देने वाली है, सुख का भंडार है। वरदान, वरदान है प्रकृति का इस पर, और ये हमें वरदान के रूप में मिली है। और हम भी यहाँ पर पैदा होकर के अपने आप को एक वरदान युक्त व्यक्ति मानते हैं। हम पर ईश्वर का ही कोई ऐसा प्रताप रहा है जिसके कारण हमारा इस भूमि पर जन्म हुआ, तो हम अपने आप को वरदान मानते हैं, इस भूमि पर जन्म लेने को वरदान मानते हैं। ऐसी माता को वंदना हो, वंदे मातरम, प्रणाम हो, सत सत नमन हो। दोबारा देखो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, के इस भारत भूमि को, इस मातृभूमि को वंदना हो जिस पर हमने जन्म लिया है, जिस पर हमने अन्न जल खाया है, पोषित हुए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, कि इस भारत भूमि पर सुंदर जल वाली, पवित्र जल वाली, शीतल जल वाली नदियां बहती है, इसके भूभाग को हरा भरा करती है और अच्छे अच्छे फल लगते हैं। इस भूमि पर फल फूलों की कोई कमी नहीं है। और मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा यहाँ हमेशा बहती रहती है। तो ऐसे सुंदर स्वरूप वाले, प्रकृति का वरदान होने वाले इस भारत भूमि को मेरा नमन है। सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, कि इस भारत भूमि का पूरा प्राकृतिक परिवेश हरा भरा है और सुंदर लगता है, प्राकृतिक छटा निराली है। ऐसे सुंदर हरे भरे भूभाग को नमन हो। शुभ्र ज्योत्स्नाम पुलकित यामिनी, कि यहाँ जब चंद्रमा की चांदनी पूरी धरती पर फैलती है तो वो दूध या चांदनी में नहाया हुआ भारतवर्ष, भारत भूमि, ये मातृभूमि हमें बहुत ही शीतलता देने वाली लगती है। यहाँ की तो रातें ही बहुत ही सुहावनी लगती है, आनंद देने वाली चांदनी यहाँ हमेशा बिखरी रहती है। फुल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी, मतलब यहाँ की प्राकृतिक छटा इतनी निराली है कि भारत भूमि के प्रत्येक भूभाग पर अलग अलग तरह के फूल
खिलते रहते हैं, अपनी अलग अलग तरह की खुशबुएं फैलाते रहते हैं प्रकृति में। और हरियाली की तो कोई कमी यहाँ है नहीं। पूरी धरती जब अपनी धानी चुनरिया ओढ़ती है तो इस भारत भूमि का स्वरूप निराला लगता है। ऐसे स्वरूप की जो शोभा बढ़ती है उसको मेरा नमस्कार हो, प्रणाम हो। सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, मतलब यहाँ के लोगों की जो भाषा है वो बहुत ही मीठी है, अच्छा बोलने वाले लोग हैं और मधुर बोलने वाले लोग हैं। ऐसी भाषा जो सबका मन मोह लेती है, ऐसे लोग यहाँ निवास करते हैं। मैं ऐसे भारत भूमि को नमन करता हूँ। सुखदाम वरदाम मातरम, कि ये भारत भूमि सबको सुख लुटाने वाली है, एक वरदान के स्वरूप है। ऐसे वरदान स्वरूप इस भारत भूमि को मेरा वंदन हो। वंदे मातरम।